हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आरपीटी करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक स्पेशलाइजेशन है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्पेशलाइजेशन है। इसको आप कई नाम से भी बुला सकते हो, लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन है जो कि एमबीए में आपको कराई जाती है। इस स्पेशलाइजेशन के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। भाई, ये स्पेशलाइजेशन ओवरऑल है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स सिलेबस क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ने को मिलेगा, सेकंड ईयर में क्या पढ़ने को मिलेगा, जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। जॉब्स पे वैसे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, स्पेशली फोकस करना चाहिए कि जब भी आप पढ़ रहे हो ये सोच के पढ़ो कि भाई मैं आप अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब खुद का कुछ बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसमें ना आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ोगे, डीपली समझोगे सब्जेक्ट्स को, डीपली समझोगे कॉन्सेप्ट को, आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आएंगी और बिजनेस के तरीके एनालाइज करोगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। अगर आप फिर भी जॉब करना चाहते हो तो सैलरी क्या रहने वाली है, फीस वगैरह क्या रहेगी आपके कॉलेज की। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखने का। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सब्सक्राइब हो जाओगे। उसके बाद वहीं पे बगल में राइट साइड में आपके पास एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देना, वहाँ पर ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ होती हैं, तो आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी जिसे आप आसानी से अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉलेज इकट्ठा करने से ही सिर्फ नहीं होता, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, यूज़ करना प्रैक्टिकल तौर पे। अब बात कर लेते हैं गाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, मतलब इस स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, नाम से ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है। मतलब बैंक कैसे वर्क करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, मतलब इंश्योरेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। थोड़ा सा सोचिए, अगर कमेंट बॉक्स में दीजिए एग्जांपल, है ना। इसको पॉज कर लेना, फिर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो जाता है, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, ये सारे थोड़े प्रोडक्ट होते हैं। और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट के तौर पे होते हैं जिन्हें बैंकिंग सर्विसेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन दिस स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट लर्न दैट हाउ बैंक्स वर्क्स एंड ऑल देयर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको समझा दिया पहले ही, ठीक है। एंड ऑल्सो अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, टर्म प्लान क्या होता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान कौन से होते हैं, यूलिप प्लान कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोगों को समझाना कैसे होता है, भाई क्या इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस की, ठीक है। अब बता दूं तो क्या, देखिए ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, सीधी सी बात है। 2 साल का, एमबीए के ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम 2 साल के हैं। एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि आपको सिर्फ 12th के बाद ही मिल जाता है, उसमें बीबीए और एमबीए को दोनों को मर्ज कर रखा है एक तरह से, ठीक है। तो 2 साल का प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इजी है। आपको 50% चाहिए सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन में। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, कोई डिग्री हो, आप एलिजिबल हैं। सिर्फ आपके पास 50% होने चाहिए आपके ओवरऑल जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करते हो। वहाँ पर देख लेना कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए। ये कुछ मेजरली नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लाइक कैट हो गया, मैट है, सीमेट है, जेट है, जीमेट है। जीमेट हो गया अगर आपको अब्रॉड से करना है, मतलब देश के बाहर से अगर आप करना चाहते हो, विदेश से एमबीए करना चाहते हो तो। बाकी इसमें कैट पे स्पेशली फोकस रखना। हमने ये सारी की सारी जो ये एंट्रेंस एग्जाम है इनके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं गाइज आपके सिलेबस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस में आपको पढ़ने को क्या मिलने वाला है आपके एमबीए के टाइम पे। देखिए, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, ऑलमोस्ट जो सारे के सारे स्पेशलाइजेशन के बच्चे होते हैं ना, उनको सबको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। उन कॉमन सब्जेक्ट्स में कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऑल टाइम यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्लाई कर दिया, कुछ टाइम तक चला और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें। ये ऑल टाइम चलता है। मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि आपको आपके प्रोडक्ट को बनाने में ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपका प्रोडक्ट बनने से लेके आपके प्रोडक्ट को लास्ट तक जो सर्विस होती है ना, वहाँ तक का इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आसानी से भी समझ सकते हो, हमारे चैनल में पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। हमने 30 के आसपास या 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। चाहो तो आप प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाके वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपकी नॉलेज हो जाएगी कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी कैसे बनानी होती है। फिर आते हैं, बात कर लेते हैं गाइस, फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट एचआरएम,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें आपको समझ आता है कि भाई एम्प्लॉयज़ लेबर को कैसे मैनेज करना है एक अच्छा आउटपुट कंपनी से निकालने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। फिर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉर्पोरेट लेवल पे फाइनेंस का कैसे यूज़ करना चाहिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बैंकिंग में हो, आपको अकाउंटिंग, वैसे भी आप जब बैंकिंग में अगर आप जाने का चूज़ कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से होगे तो ज़्यादा थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बैंकिंग में जाते हो तो अकाउंटिंग आपको पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि भाई बैलेंस शीट देखना कैसे होता है। इतनी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैलेंस शीट देखा कैसे जाता है, कैसे उसे टैली किया जाता है, क्योंकि आप जब बड़ी पोजीशन पे पहुंचोगे आपको ये नहीं समझ आएगा कि भाई बैलेंस शीट चलती कैसे है, बैलेंस शीट देखा कैसे आता है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे इकोनॉमी देश की चलती है, इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमी कैसे चलती है। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एक पेस्टल नाम की चीज़ होती है, बहुत सारे आप में से बच्चों ने ग्रेजुएशन में या अपने 12th में अगर कॉमर्स से किया तो आपने पढ़ा होगा पेस्टल, ठीक है। फिर आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लेवल पे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है, कैसे आपको ड्रेसअप होना चाहिए, किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आपको बोलना चाहिए, कैसे आपके हाव-भाव होने चाहिए, ईमेल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो भी आपके कॉर्पोरेट लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उस टाइप से आपको पढ़ाया जाता है, डिपेंड ऑन योर कॉलेज। अब बात कर लेते हैं, अब आ जाता है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर जो होता है ना आपका, वहाँ पर आपका आ जाता है स्पेशलाइजेशन का टाइम। स्पेशलाइजेशन जब आपका आ जाता है सेकंड ईयर में, स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जाता है किसी भी कॉलेज के द्वारा, वहाँ पर आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिनमें से आपको चूज़ करना होता है कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने दे रखे हैं जो आपको सब्जेक्ट के तौर पे मिलेंगे, जैसे कि हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश में कौन कौन से हैं, वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, कैसे मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज को, ठीक है। कॉमर्शियल बैंकिंग एंड रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए देश का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैंक तो यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही सारे बैंक्स को मैनेज करता है, रूल्स गाइडलाइंस जारी करता है। तो इनके रूल्स बनाए हुए रूल्स के द्वारा ही बाकी बैंक्स अपने डेली के रूटीन्स के वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आरबीआई को अच्छे से समझना चाहिए। फिर आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन पूरा जो बैंकिंग का सिस्टम का है वो ऑपरेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो उसको अच्छे से फ्लुएंटली चालू रखने के लिए ऑपरेशन मैनेजर्स की जरूरत होती है। हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी स्पेशल के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपको समझने को मिलेंगी, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन नॉलेज के साथ साथ उसे अप्लाई जरूर करना होता है, ठीक है। नॉलेज सिर्फ भरिए मत, अप्लाई भी करना सीखिए। अब बात कर लेते हैं जॉब्स। देखिए जॉब्स, नाम आपको पता चल गया कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो जॉब्स आपको कहाँ मिलेंगी, ऐसी ही जगह मिलेंगी, बैंक्स में मिलेंगी, इंश्योरेंस कंपनीज में मिलेंगी, एनबीएफसीज में मिलेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो इन एरियाज़ में मिलेंगी, जैसे कि देखिए प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी फाइनेंशियल बंदों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस वाले बंदों की ज़रूरत होती है, वो बैंकिंग, क्योंकि उनको बैंकिंग से भी डील करना होता है, उनको टैक्स भरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी जरूरत होती है। बीपीओज में जॉब लग सकती है, बैंकिंग सेक्टर तो वो हो ही गया पहले ही, ठीक है। फाइनेंशियल, जैसे कि लिखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट्स इन इंडस्ट्रीज, पूरे हर एक इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, तो पैसे जब जहाँ पर हैं तो वहाँ फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप जा सकते हो, तो ये सारी एरियाज़ हैं, या फिर और भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं, आप चाहो तो खुद से भी कुछ सोच सकते हो या देख सकते हो, या गूगल पर जाकर सर्च कर लिया, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अब बात कर लें पोजिशंस की। देखिए पोजिशन जो होती है ना, वो सिर्फ नाम होते हैं, टाइटल्स होते हैं, तो उन पर इतना फोकस ना रखें, वो आपको आज कुछ हो कल कुछ और बना देंगे, उसमें कोई फोकस ना रखें। स्पेशली फोकस कीजिए आपको स्किल्स पे और आप काम क्या करने वाले हो, क्योंकि आपको अगर आपकी स्किल्स नहीं होंगी, आपके समझ नहीं आएगा भाई मेरे को जिस सेक्टर में काम करना है उसमें आपका मन लगता है, तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड फीस की। देखिए सैलरी डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज, नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल्स एंड नॉलेज, सीधी सी बात है। अगर आप टॉप कॉलेज में भी हो ना, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे टॉप कॉलेज में जहाँ पे करोड़ लेने वाले भी पैकेज, करोड़ रुपए का भी पैकेज लेते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वहीं उसी कॉलेज में 10 लाख वाला भी बच्चा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास नॉलेज कम है, और जो करोड़ वाला ले रहा है उसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, उसे पता है कि मेरे को जो नॉलेज है उसको मैं कैसे अप्लाई करूं, या फिर कितना तेज उसका ब्रेन है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करिए, स्पेशल फोकस कीजिए नॉलेज एंड स्किल्स पे फोकस कीजिए, आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप एवरेज कॉलेज से भी हो तो भी अच्छा पैकेज ले लोगे। अगर सिर्फ जॉब करनी है तो मैं तो फोकस करता हूँ हमेशा कि जब भी आप पढ़ो कोशिश करो कि भाई मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूँ, ठीक है।
इस पे ज़्यादा फोकस करो। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। देखिए फ़ीस डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस क्या होगी। बहुत सारे टॉप कॉलेज ऐसे हैं जो कि हाई फ़ीस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं टॉप जो कि कम फ़ीस लेते हैं और आपकी एमबीए कंप्लीट हो जाती है, जो कि टॉप कॉलेज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एफएमएस दिल्ली। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो सर्विसेज हैं, वो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है ओवरऑल, उसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। ठीक है, लाइक कीजिए गाइज इस वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, ज़बरदस्ती लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती हैं हमारे चैनल पर। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना वहाँ पे। उसके बाद आप ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।